Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Welcome to Academy of Knowledge of the Universe. I am your mathematics teacher Rizwan Ali Shehzada. Dear students, हमने क्लास सेकंड ईयर लेक्चर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी. आज लेक्चर नंबर 11 है. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? डियर स्टूडेंट देखिए, हम यूनिट 1 फंक्शंस इन यूनिट्स वही हैं डियर स्टूडेंट्स, और एक्सरसाइज 1.3 हैं. 1.3 के क्वेश्चंस नंबर 3 हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हम जो लिमिट वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक जो लिमिट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उनको सोल्व करेंगे. इससे पहले हमने अलजेब्रिक भी की हैं डियर स्टूडेंट्स, और अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने जो अलजेब्रिक जो फंक्शंस थे उनके लिमिट हमने फाइंड किए. आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिमिट फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट. ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोस हैं वो टोटल 6 होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से कोई होगा, तमाम फंक्शंस में वो रिपीटेड होंगे, या तो साइन का होगा या कॉस का होगा या टेन का होगा एंड सो ऑन. तो डियर स्टूडेंट देखें, इनके लिए डियर स्टूडेंट्स ये तमाम के तमाम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए वही एक फार्मूला हम यूज़ करते थे डियर स्टूडेंट्स, जो कि मैंने प्रूफ भी करवाया है पिछले लेक्चर्स में. अगर आपने नहीं देखे तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 10 में मैं तमाम जो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंस है डियर स्टूडेंट, 3 थ्योरम मैंने प्रूफ करवाए हैं. वो ईजी मेथड के साथ करवाए, आप ज़रूर विजिट करें. और इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें, इन पे आ जाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, लिमिट अप्लाई करने देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स. पार्ट नंबर 1 डियर स्टूडेंट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइड बाई x है. तो डियर देखें, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें कॉस और साइन दोनों है. साइन है, टेन है. डियर स्टूडेंट देखिए, इसमें कॉस है, इसमें भी कॉस है, इसमें भी साइन है, सिकेंड है, कोसिकेंड है, टेंजेंट है. तमाम के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं डियर स्टूडेंट, वो सारे के सारे 1 बाय 1 रिपीट हो रहे हैं. पहली बात ये. दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स देखें, लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए. ये लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसके भी डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है डियर स्टूडेंट. देखिए, जब 0 आएगा तो इन्फिनिटी बन जाता है. इसके डिनोमिनेटर में भी 0 आ रहा है. अगर डियर स्टूडेंट थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो साइन 0 के बराबर होता है. इसमें के भी डिनोमिनेटर में 0. इन सब के डियर स्टूडेंट्स हम बारी बारी चेक करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हम इनको कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले कोशिश करेंगे हम फार्मूले अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में करवा देता हूं. देखिए इसके टेक्निक्स क्या हैं. पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशंस डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 सोल्व करते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, गिवन लिमिट हमारे पास गिवन फंक्शन से लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या x टेंड्स टू 0 साइन 7x डिवाइड बाई x. डियर स्टूडेंट देखिए, हम डायरेक्ट अगर इसमें x अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं x की वैल्यू 0, तो डियर स्टूडेंट साइन समथिंग अपॉन 0 आता, तो जो कि हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ लेके इन्फिनिटी होता, तो ये मीनिंगलेस बनता, यानी अनडिफाइंड वैल्यू आ जाती. अब इसको हम सोल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, मशहूर ज़माने का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि मैंने प्रूफ भी करवाया डियर स्टूडेंट. देखिए, वो मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूँ कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा. अगर इस किस्म का कोई पैटर्न आ जाए तो वो हमारे पास 1 के बराबर आता है. तो डियर स्टूडेंट, ये लिमिट है, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सोल्व करने का. अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम कब अप्लाई करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो साइन के साथ जो थीटा आ रहा है, जो भी है, ये डिनोमिनेटर में होना चाहिए. सबसे पहली बात यही है. साइन के साथ जो एंगल होगा डियर स्टूडेंट्स, वो एंगल डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए. तब हम लिमिट, शर्त यही है, थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए. इधर जो है वो थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए. अगर थीटा टेंड्स टू 1 है तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा. तो पहली कंडीशन से आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स. ये तमाम के तमाम चीज़ें यानी थीटा होना चाहिए. इधर जो है वो मीन्स इसके इस साइड पे साइन के बाद जो है वो एंगल डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए. एक बात. दूसरी बात ये डियर स्टूडेंट देखें, ये जो एंगल है वो मस्ट रेडियन में होना चाहिए. एंगल जो है वो साइन के बाद जो एंगल आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, एंगल मस्ट इन रेडियन में होना चाहिए. एंगल में नहीं, डिग्री में नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट, रेडियन में होना चाहिए. तो हम इस वक्त ये अप्लाई करते हैं. तो डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे साइन 7x है, हमारे पास ये रेडियन में ही है, क्योंकि डिग्री में होता तो ऊपर डिग्री शो होती है डियर स्टूडेंट्स. ये रेडियन में और डिग्री में कैसे पता चलेगा डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास जब ऊपर डिग्री आ जाता है तो हम कहेंगे ये डिग्री में है.
अगर नहीं तो ये रेडियन में कंसीडर करेंगे और होता भी रेडियन में। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम डायरेक्ट आप रिप्लाई नहीं कर सकते, हमारे लिए चाहिए कि जो एंगल के साथ x से हैं 7x से हैं, x तो है इसके साथ 7 भी आए तब हम इसको 1 के बराबर ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग 7 on above functions। तो डियर स्टूडेंट इसमें हम करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइड बाय x था डियर स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, हमने 7 से मल्टीप्लाई भी किया और 7 से डिवाइड भी किया। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए अगेन क्या आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई करते तो 7x आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये 7 इस साइड पे लिखें या इस साइड पे लिखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ड्रॉप के साथ। तो डियर स्टूडेंट देखें लिमिट हम थ्योरम अप्लाई करते हैं तो लिमिट क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का बाहर आता है। तो 7 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x डिवाइड बाय 7x। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल में था वो डिनोमिनेटर में भी आया, तो इसी फार्मूले का रेफरेंस देंगे। देन डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 7 into 1, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स, 1 के बराबर होता है। तो ये हमारा फार्मूला बना। तो डियर स्टूडेंट देखें ये हमारा क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 7 आंसर कहलाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ आए थे। देखें डियर स्टूडेंट देखें पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 2 में ये कह रहा है डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 2 है, सॉल्यूशंस करता हूं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x, अब डिग्री में आ गया डियर स्टूडेंट देखिए डिवाइड बाय x है। अगर स्टूडेंट ये डिग्री में ना होता तो ये 1 के बराबर आता, लेकिन डिग्री है, एंगल डिग्री में दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स ये एंगल है, एंगल डिग्री में है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, मामला क्या है हमारे पास, अब हम इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है हम जानते हैं कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, हमने पढ़ा है डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला। अब 1 डिग्री निकालना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट क्या है, x डिवाइड बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। तो x रेडियन है तो x डिग्री है, तो डियर स्टूडेंट्स पाई डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय x रेडियन के बराबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देखें ये जो x डिग्री है उसकी जगह हम पाई x डिवाइड बाय 180 पुट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री की जगह हम पाई x डिवाइडेड बाय 180 रेडियन डिवाइड बाय x है। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब इसका जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में हो तब हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे, अब हमारे पास x तो है पाई डिवाइड बाय 180, अगर यहाँ पे होता तो हम करते हैं, हम उसको फार्मूला लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट देखिए पाई डिवाइड बाय 180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और पाई डिवाइड बाय 180 से डिवाइड भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने यही किया, इस पूरे टर्म्स के साथ 180 से मल्टीप्लाई भी किया डियर स्टूडेंट्स, 180 से डिवाइड भी किया, पाई डिवाइड बाय 180 करने से हमारे पास क्या फायदा होगा डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में हमारे पास यही बन रहा है। देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x डिवाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय डियर स्टूडेंट देखिए ये मल्टीप्लाई कर देते पाई x डिवाइड बाय 180 आ रहा है। इसके बाद ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ पाई डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इसके बाद क्या आएगा डियर स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इसको ये पाई डिवाइड बाय 180 ये कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट, लिमिट से बाहर जाएगा तो पाई डिवाइड बाय 180 आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई x डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय पाई x डिवाइड बाय 180। तो डियर स्टूडेंट्स जो साइन के एंगल के साथ जो हैं वो यही है। तो हम अप्लाई फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट देखिए, फार्मूला जब हम लगाते हैं तो हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट देखिए क्या आता है, हमारे पास आता है पाई डिवाइड बाय 180 इंटू ये पूरा हमारे पास 1 के बराबर आता है डियर स्टूडेंट। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। तो इसके बाद इसका आंसर आ गया डियर स्टूडेंट पाई डिवाइड बाय 180, इसका आंसर क्या आ गया इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180 इसका
आंसर के अलावा किसका डियर स्टूडेंट्स, इसका। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ये एक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते आइए। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक और मेथड से भी करते हैं। मैं वही मेथड भी करवा देता हूँ क्योंकि अक्सर टीचर फिर उसी को फॉलो भी करते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। ये पहले जो करवाया वो भी ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक और मेथड है, सुने मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ, आप क्वेश्चन नंबर 1 खुद करें। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री डिवाइड बाय x। तो डियर स्टूडेंट देखिए, इसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या थी। हमारे पास जो अब हम अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी आता है डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 0 आता है तो इन्फिनिटी मीनिंगलेस बन रहा है, तो हम इसको फार्मूले में कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो फार्मूला था वो था साइन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 या थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा अप्रोचेस टू साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा हो तो हम इसकी जगह 1 लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए जो कंडीशंस थी वो यही थी कि ये थीटा जो है वो इधर भी होना चाहिए और इधर जो है वो थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, इधर 0 आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड मेथड है इसमें ये है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, थीटा इधर भी थीटा, इधर भी थीटा और इधर भी थीटा होना चाहिए और इधर थीटा टेंस टू 0 होना चाहिए, तब ये 1 के बराबर है। इधर थीटा इज इक्वल टू t नहीं हो डियर स्टूडेंट्स, इधर थीटा टेंस टू 5 हो तो साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा हो तो हम इसकी जगह 1 नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिखते। तो डियर स्टूडेंट ये बातें नोट रखनी है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम अब इसी टोटल कन्वर्ट करेंगे इसी फॉर्म में, तो और एंगल डिग्री में होना, एंगल रेडियन में होना चाहिए, इसमें डिग्री में है, तो फिर वही बात है डियर स्टूडेंट। देखिए हम इसकी जगह हमने कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा था, x डिग्री जो है वो आया था डियर स्टूडेंट्स पाई डिवाइड बाय 180 x आया था इंटू x, यही आया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस करता हूँ। देखिए थीटा x टेंस टू इंफिनिटी साइन 0 पाई x डिवाइडेड बाय 180, ये एंगल है डियर स्टूडेंट, डिवाइड बाय x है। तो अब इसके बाद क्या करते थे डियर स्टूडेंट, देखिए ये डिनोमिनेटर में भी तो इसको बनाना है हमने, तो कैसे बनाते हैं, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन बोथ साइड करते हैं। किसको, इधर जो है पाई x तो है पाई डिवाइड बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और पाई डिवाइड बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवीजन भी किया। डियर स्टूडेंट देखिए क्या आएगा हमारे पास, साइन पाई x डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय x है। तो डियर स्टूडेंट ये क्या आएगा, देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पाई डिवाइड बाय 180 इंटू साइन पाई x डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई करने से पाई x डिवाइड बाय 180 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये सारे देखिए आप, एंगल जो है वो इधर भी वही आ रहा है, ये 180 है डियर स्टूडेंट्स, इसको 180 बना दो 180। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें ये लिमिट से बाहर आएगा, पाई डिवाइड बाय 180, पाई डिवाइड बाय 180 लिमिट से बाहर आएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन एंगल क्या है डियर स्टूडेंट्स, पाई x डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय पाई x डिवाइड बाय 180। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, एंगल पाई डिवाइड बाय पाई x डिवाइड बाय 180 है, डिनोमिनेटर में भी पाई डिवाइड बाय 180 ही आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट पाई डिवाइड बाय 180 आने का मतलब ये है, तो ठीक है। अब क्या अप्लाई करें, अगर नेक्स्ट वो डायरेक्ट अप्लाई कर भी सकते हैं। अब इधर कुछ सपोजिशन से सेकंड मेथड में डियर स्टूडेंट यहाँ से आगे तो देखिए लेट करते हैं, हम क्या करते हैं, लेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, थीटा इज इक्वल टू पाई x डिवाइड बाय 180 एंड थीटा टेंस टू x है, तो फिर थीटा टेंस टू क्या है डियर स्टूडेंट्स, x टेंस टू थीटा है, तो फिर थीटा टेंस टू 0 आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इधर जहाँ जहाँ पाई है वहाँ पे 180 पुट, पाई x डिवाइड बाय 180 पुट करेंगे और x की जगह हम थीटा लिखते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, तो इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें पाई डिवाइड बाय 180 लिमिट, अब x को इससे रिप्लेस करेंगे डियर स्टूडेंट, थीटा 0 लिखेंगे, साइन इसकी जगह क्या लिखेंगे, थीटा डिवाइड बाय पाई x डिवाइड बाय 180, हमने लेट क्या किया डियर स्टूडेंट, थीटा किया है, तो थीटा डियर स्टूडेंट देखिए वो यही यानी इसी फॉर्मेट में आ रहा है। तो हम अब 180 इंटू इसकी जगह लिमिट अप्लाई करके डियर स्टूडेंट्स 1 लिखते हैं, तो पाई डिवाइड बाय 180। ये सेकंड मेथड था डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह भी कर सकते हैं
और पहले जो है उस तरफ भी कर सकते हैं, आंसर दोनों का ठीक आएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये सेकंड मेथड भी आपको समझ में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था पार्ट नंबर 2, इस वजह से मैंने दोनों मेथड से आपको सोल्व करवाए। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्यूशंस करते हैं। डियर स्टूडेंट देखें पार्ट नंबर 3 सोल्व करते हैं। तो क्या है लिमिट थीटा। तो डियर स्टूडेंट देखें अगर हम थीटा की जगह 0 पुट करें, लिमिट अप्लाई करें, तो साइन 0 के डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है और ये हमारे पास कौन सा फंक्शन बन रहा है, फिर इसके बाद ये तो हमारे पास मीनिंगलेस बन रहा है। तो हम इसको सॉल्यूशंस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए कॉस थीटा साइन थीटा के ऐसे डायरेक्ट कोई फार्मूले नहीं है जिसको हम रिप्लेस करें। तो इधर हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट रैशनलाइज कैसे करते हैं, देखिए रैशनलाइज साइन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइज किससे करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाले देखें 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे और इसे 1 प्लस कॉस थीटा से डिवीजन भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने इससे मल्टीप्लाई भी किया, इसके डिवीजन भी किया। रैशनलाइज करने का मतलब यही। अब इसके बाद नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट क्या आता है, चलो साइन मल्टीप्लाई नहीं करते, कोई पैटर्न बन रहा है तो इसको इस तरह ही रख देते हैं प्लस कॉस थीटा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट साइन थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर बन रहा है, ये बी स्क्वायर बन रहा है। देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स a1 है प्लस कॉस थीटा है होल डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू ये साइन थीटा है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा है थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए कॉस और कॉस नहीं फिर वही बन रहा है, तो ये तो कैंसिल नहीं करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी देखें डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कैंसिल नहीं करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और फार्मूला बन रहा है। तो ये फार्मूले बहुत सारे बन रहे हैं लेकिन आपने देख के करना है। हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉस के तरफ से शिफ्ट करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों किया डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो साइन थीटा था ये हमें असल में 0 पुट करने से 0 दे रहा था। इस साइन थीटा को किसी तरीके से एलिमिनेट करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा तो हमें 0 नहीं दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, यही दे रहा है। तो हमने क्या किया, इधर से हमने कोई फार्मूला हमने ओपन किया, फार्मूला हमारे पास यही था। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने क्या किया, हमने साइन थीटा डिनोमिनेटर से एलिमिनेट किया, एक कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या किया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो देखिए 0 नहीं आ रहा है, हम अप्लाई लिमिट करेंगे। तो हमारे पास साइन 0 के बराबर आता है डियर स्टूडेंट डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 0 1 के बराबर आता है इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स 0 आ गया। तो हमारा आंसर इसके क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ रहा है क्या, 0 आंसर है। किसका आंसर, इसको अगर जब हम सोल्व देखें इसके बाद ये 0 आ रहा है। इसके और भी मेथड्स हैं बहुत सारे हैं, आपके टीचरों ने दूसरे मेथड से भी करवाए हुए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन से तो इनके बहुत सारे फार्मूले होते हैं। कोई डबल एंगल फार्मूले से एक्सपेंड करते हैं, कोई इसके बाद इस वाले फार्मूले से ओपन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप जिससे भी करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मुझे इजी ये लगा तो इस वजह से मैंने इजी मेथड से आपको सॉल्व करवाया। आइए पार्ट नंबर 4 की तरफ। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन x डिवाइड बाय पाई माइनस x है। पार्ट नंबर 4 है डियर स्टूडेंट। ये पार्ट नंबर 4 में देखें हम जब पाई लिमिट अप्लाई करते हैं तो पाई x की जगह रिप्लेस करके दें तो प्लस पाई माइनस पाई 0 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास मीनिंगलेस यानी इनफाइनाइट कोई बन रहा है। तो हम कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स इसको फार्मूले में लेके आए।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम लेट करते हैं। कैसे लेट करते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए लेट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पाई माइनस एक्स की जगह तो हम थीटा लिख सकते। अब एक्स की जगह क्या लिखें, एक्स इस साइड पे शिफ्ट करें तो एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा आता है। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पे एक्स हो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, और इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, एक्स अप्रोचेस टू पाई है तो देन थीटा अप्रोचेस टू पाई होगा, नहीं एक्स अप्रोचेस थीटा अप्रोचेस टू 0 होगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए, ये साथ तमाम की तमाम चीज़ें हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एक्स की जगह हम थीटा लिखेंगे, अप्रोचेस टू 0 लगाएंगे डियर स्टूडेंट, साइन एक्स की जगह डियर स्टूडेंट्स हम क्या लगाएंगे, एक्स की जगह हम पाई माइनस थीटा। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको सही से समझना है आपने। पाई माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम पाई माइनस एक्स की जगह, अब पाई तो अपनी जगह पे आया, अच्छा पाई माइनस एक्स की जगह हमने थीटा लिखना है डियर स्टूडेंट्स, हम क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। देखिए थीटा है, ये हमने लेट किया। अब इसके बाद एक और यहाँ पर ट्रिक है डियर स्टूडेंट, देखिए आपने फार्मूले पढ़े होंगे, साइन पाई के साथ जो एंगल प्लस या माइनस हो रहा है तो डियर स्टूडेंट्स हम वो हमारे पास साइन पाई के बराबर आता है, डिवाइड बाय थीटा होता है। नहीं ये पाई है तो डियर स्टूडेंट्स सिर्फ थीटा आता है, साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। ये कैसे आता है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूले से ओपन करेंगे तो आपके पास यही है, क्योंकि साइन 1 पाई की वैल्यू होती है 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसी तरीके से, तो डियर स्टूडेंट देखिए अब इसके बराबर आ गया। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए मजीद इसको सिंप्लीफाई करते तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा वही वाला फार्मूला बन रहा है, तो इसकी जगह हम 1 लिखते हैं तो हमारा ये आंसर 1 कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आया होगा। अब पार्ट नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइड बाय साइन bx। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। तो देखें इसमें फिर से हम चेक करते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में अगर हम 0 पुट करें तो इसमें तो हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है, यानी इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसको इन्फिनिटी से हम निजात छुटकारा दिलाने के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखें साइन ax है, अगर इसके साथ डिनोमिनेटर में भी ax होता तो हम फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन साइन ax ऊपर है, साइन bx नीचे है। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर अलग से फार्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे अलग से फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले जो फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए फार्मूला हमारे पास किस तरह का था, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा होता तो हम इसकी जगह 1 लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम कोशिश करेंगे कि साइन ax की जगह नीचे डिनोमिनेटर में ax आ जाए, तो हम इजीली बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास साइन ax है, डियर स्टूडेंट्स इसके डिवाइड में भी अगर ax आ जाता तो हम फार्मूला लगाते, तो ax बनाने के लिए हम ax से मल्टीप्लाई और ax से डिवाइड करेंगे, तो होल डिवाइड बाय bx है डियर स्टूडेंट्स, साइन bx है तो bx है। तो डियर अगर इसके डिनोमिनेटर में bx आता तो हम फार्मूला लगाते हैं, bx बनाने के लिए हमारे पास क्या है, bx से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये शुरू में भी ले आ सकते हैं, x साइन ax डिवाइड बाय ax लिखेंगे डियर स्टूडेंट, डिवाइड बाय bx को शुरू में ले आते हैं, साइन bx डिवाइड बाय bx है। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये x ये, अब इसमें एक थोड़ी सी बात देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये x और ये x कैंसिल होते हैं, ये x और ये x कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या है, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a साइन ax डिवाइड बाय ax होल डिवाइड बाय b साइन bx डिवाइड बाय bx। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद a डिवाइड बाय b भी कांस्टेंट है तो बाहर आएंगे लिमिट से, तो a डिवाइड बाय b। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर वाले के साथ में अलग से लिमिट अप्लाई करता हूँ, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाय ax होल डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx डिवाइड बाय bx है।
तो डियर स्टूडेंट देखिए ये तो कांस्टेंट था, ये बाहर निकाला हमने, ये पूरा टर्म्स a डिवाइड बाई b। तो डियर स्टूडेंट देखिए लिमिट x अप्रोच टू थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा 1 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि a डिवाइड बाई b इंटू इस पूरे की जगह 1 डिवाइड बाई इस पूरे की जगह 1। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा हमारे पास a डिवाइड बाई b, इसका ये आंसर आएगा। हाँ अगर डियर स्टूडेंट दूसरे टेक्निक से अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए ax आप लेट करें t के बराबर, ax t के बराबर लेट करें तो व्हेन x अप्रोचेस टू 0 है तो देन t अप्रोचेस टू 0 होगा। तो x t से रिप्लेस करेंगे, ax और ax भी t से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास लिमिट t अप्रोचेस टू 0 sin t डिवाइड बाई t 1 के बराबर आएगा। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। अब पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो आए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 क्या है हमारे पास? पार्ट नंबर 6 देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाई 10x। ये स्टूडेंट देखिए हमारे पास 10x का तो कोई फार्मूला नहीं है, लिमिट में हम डायरेक्ट 1 2 पुट करें। तो अब देखिए स्टूडेंट्स 0 हम अप्लाई करते हैं तो 10 0 0 के बराबर आता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखें ये भी हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसको कोशिश करते हैं डियर स्टूडेंट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइड बाई इसकी जगह साइन x डिवाइड बाई कॉस x लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स आपको पता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा इसके बराबर होता है। डियर स्टूडेंट देखें इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें इज इक्वल टू आता है। हम इसको अगर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास इस तरह भी आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई, अब थीटा नहीं लिखेंगे x है तो x लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहाँ 10x है तो साइन x आएगा, कॉस x आएगा, इनटू ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा कॉस x आएगा। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए हमें तो ये नहीं चाहिए था, हमें तो इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि लिमिट साइन थीटा लिमिट x थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा हो तो हम 1 पुट कर सकते हो। ये तो उल्टा हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स हम बनाएंगे यानी साइन ऊपर आना चाहिए, x नीचे जाना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स हम कैसे करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइड बाई x से मल्टीप्लाई ऊपर भी करते हैं, 1 डिवाइड बाई x से डिनोमिनेटर में भी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें मैं लिख देता हूँ कि x डिवाइड बाई साइन थीटा तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई x डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाई x, यानी इसके साथ डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया 1 डिवाइड बाई x नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। तो मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x आएगा। डियर स्टूडेंट्स मैंने cos x क्यों, क्योंकि ये अप्रोचेस अब 0 नहीं आ रहा है, ये 1 दे रहा है, तो इसी वजह से मैंने क्या किया है लिमिट अप्लाई किया। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब इसके बाद क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये और ये कैंसिल होंगे, 1 आएगा डिवाइडेड बाई साइन x डिवाइड बाई x आएगा। फिर इसके बाद लिमिट अप्लाई करते हैं तो cos 0 1 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद क्या आता है देखें, लिमिट ऊपर तो कांस्टेंट 1 ही आएगा, 1 डिवाइड बाई इधर लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x इंटू 1, ये 1 भी। तो डियर स्टूडेंट देखें 1 1 दा 1 आएगा डिवाइड बाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, ये भी 1 के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर हमारे पास 1 ही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आंसर आ गया। गिवन फंक्शन का 1 हमारे पास आंसर आ गया, इसका हमारा 1 आंसर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा भी दूसरे भी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। जो इजी मेथड था उससे मैंने आपसे सोल्व करवाया है। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, 6 तो हमने कर लिया, पार्ट नंबर 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, ये भी सॉल्यूशंस। तो डियर स्टूडेंट देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2 थीटा 2x डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो अगेन वही सीन बन रहा है कि इन्फिनिटी आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो मीन्स इन्फिनिटी आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम इसके लिए x स्क्वायर का तो कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है, 1 का भी नहीं है। डियर स्टूडेंट cos 2x का फार्मूला है हमारे पास cos 2x का फार्मूला आपने पढ़ा है डियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में, डबल एंगल फार्मूले कहते हैं, cos 2 अल्फा या 2x बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आपने पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स लिख दें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस, इसके लिए क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स 2 1
क्योंकि ये cos 2 थीटा अब किसके बराबर आया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई x स्क्वायर आएगा। जो स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई करते तो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये प्लस x माइनस x कैंसिल होंगे। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या बन रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर x बन रहा है डिवाइड बाई x। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन अप्लाई करते हैं तो फिर भी यानी मीनिंगलेस बन रहा है अनडिफाइंड बन रहा है। तो अगेन इसको डियर स्टूडेंट देखिए फार्मूले की तरफ लेके जाएंगे x अप्रोचेस टू 0 2 साइन x जो एंगल के ऊपर ये होल में जाते हैं डियर स्टूडेंट्स डिवाइड बाई x स्क्वायर है। ये 2 बाहर आएगा डियर स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x होल स्क्वायर लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है। अब लिमिट अब देखिए डियर स्टूडेंट थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 इंटू लिमिट हमेशा पावर के अंदर जाता है। तो डियर स्टूडेंट साइन x डिवाइड बाई x होल स्क्वायर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इधर ही मैं करवा देता हूँ। देखिए 2 इंटू लिमिट का जो फार्मूला है वही साइन थीटा लिमिट x थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा किसके बराबर है डियर स्टूडेंट 1 के बराबर है। तो इसका आंसर 2 1 दैट 2 आंसर आ गया डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये भी सिंपल था और इजी था आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ इसमें ये वाला फार्मूला आपने दिमाग में बिठाना है कि 1 माइनस कॉस 2x यानी cos 2x किसके बराबर है। ये डबल एंगल फार्मूला है जो स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होता है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उससे रिप्लेस करेंगे और काटेपिटी करेंगे लास्ट में हमारे पास आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 8 करते हैं 7 भी होगा हमारा पार्ट नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 देखें पार्ट नंबर 8 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो cos ये 0 तो ये भी हमारे पास क्या आता है इन्फिनिटी बन रहा है। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। जब डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट्स उससे छुटकारा पाए किसी न किसी तरीके से। तो देखिए हम कैसे पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ इसके 2 मेथड्स हैं। हम यहाँ रेशनलाइज भी कर सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा का भी हमारे पास फार्मूला है उससे ये कैंसिल होता है। तो हमारे पास वही ईजी लग रहा है तो वहीं लगाएंगे। डियर स्टूडेंट देखिए मैं बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब क्या है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजीली हम पुट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कर देंगे अप्लाई करेंगे फार्मूला ही ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको आपने दिमाग में बिठाना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूं डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखूं क्योंकि x है थीटा की जगह हमारे पास यहाँ पे x है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला बन रहा है डियर स्टूडेंट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस x होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है फार्मूला हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स। जब हमारे पास जो भी हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आ जाए तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स ये आपको पता होगा। अब डिवाइड बाय क्या है डियर स्टूडेंट देखिए a माइनस बी a हमारा 1 है b हमारे पास cos x है इंटू डियर स्टूडेंट क्या है a प्लस बी a 1 है प्लस b cos x है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं वो इजीली कैंसिल करें तो हो रही है डियर स्टूडेंट ये हो रही क्या होंगे कैंसिल हो गए। अब डियर स्टूडेंट देखिए क्या हम लिमिट अप्लाई करने से क्या हमारे पास 0 बनता है नहीं बनता है। तो लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ x है। तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 आएगा डिवाइड बाय 1 cos x की जगह डियर स्टूडेंट x की जगह हम 0 पुट करते हैं तो cos 0 1 के बराबर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 1 डिवाइड बाय 2 तो इसकी हमारे पास जो वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स हाफ इसका आंसर कहलाएगा। इस फंक्शंस का डियर स्टूडेंट क्या है इसका लिमिट लेके हाफ आंसर है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा। अब पार्ट नंबर 9 की तरफ आते हैं। आइए स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 9 है तो 9 सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए 9 का सॉल्यूशंस देखें हमारे पास क्या है 9 का सॉल्यूशंस लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन
स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय थीटा। ये तो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसका क्या करते हैं, हमारे पास ये स्क्वायर में है, बाकी तो हमारे पास लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय थीटा है। डियर स्टूडेंट देखिए अगर हमारे पास ये थीटा का भी स्क्वायर आ जाता है तो होल स्क्वायर में लिमिट अंदर ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए हम उसको करने के लिए मल्टीप्लाई थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और थीटा से डिवाइड भी करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इंटू थीटा थीटा स्क्वायर। तो ये स्क्वायर होल स्क्वायर में गया डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय थीटा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास अब क्या आ रहा है, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर जा रही हैं तो पावर के अंदर जा रही है। लिमिट का आपने थ्योरम पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय लिमिट थीटा टेंस टू 0 इंटू थीटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब इसकी जगह तो हम 1 लिख सकते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करके 1 लिखेंगे और इनटू जब अप्लाई कर दे तो 0, तो 1 0 ज़ा 0। लेकिन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मीनिंगलेस नहीं आना चाहिए, 0 तो आना चाहिए। 0 एक नंबर है, कोई रियल नंबर है डियर स्टूडेंट्स, 0 हमें इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे तो हमें अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हैं डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। जब 0 आता है तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, ये अनडिफाइंड बन जाता है। तो हम अनडिफाइंड से बच के हमने लिमिट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम बचे थे तो लिमिट हमने अप्लाई किया, इसका आंसर 0 आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 10 है। डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 10 में यहाँ पे करवा देता हूँ पार्ट नंबर 10। तो सॉल्यूशंस डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 10 क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सेकेंड x माइनस कॉज ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि x अप्रोचेस टू 0 है तो x की 0 जगह 0 पुट करते तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आता है। डिनोमिनेटर का 0 का मतलब अनडिफाइंड बनता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास अब ये सेक का हम फार्मूला ओपन करेंगे, कॉस का तो हमारे पास इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। सेक का हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए हमारे पास, क्योंकि हम डायरेक्ट तो फार्मूला नहीं लगा सकते, हमारे पास जो फार्मूला है डियर स्टूडेंट वो यही है। देखें लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा हो तो इसकी जगह हम 1 लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये फार्मूला बनाने के लिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकेंड x बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स 1 डिवाइड बाय कॉस x के बराबर होता है, और कॉस x अपनी जगह पे होल डिवाइड बाय x। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब इसमें मैं अप्लाई करता हूँ तो 1, इसमें कॉस x डियर स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसमें माइनस कॉस स्क्वायर x आ रहा है डिवाइड में x अपनी जगह पे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो डियर स्टूडेंट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, ऊपर साइन थीटा बन रहा है। कैसे, वही वाला फार्मूला डियर स्टूडेंट देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ऊपर क्या लिखूँ, साइन स्क्वायर x है तो x डिवाइड बाय कॉस ऑफ x होल डिवाइड बाय x। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय, ये डिवीजन में है तो होल डिवीजन में इस तरह लिख देता हूँ, x लिख देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय x। तो डियर स्टूडेंट क्या है, साइन स्क्वायर है, x भी आ रहा है तो कॉस को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कॉस डियर स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास 0 पुट करने से हमारे पास 1 आ जाता है। तो इसको मज़ीद मैं इधर कर देता हूँ डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे मैं इधर ही एक स्टेप और कर देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय कॉस में अलग लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट, कॉस x अलग लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें लिमिट अप्लाई करने से इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो डियर स्टूडेंट देखिए x तो लिखा, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो डियर स्टूडेंट्स इधर स्क्वायर बनाने के लिए मैं x से मल्टीप्लाई भी करूँगा और x से डिवीजन भी करूँगा, तो डियर स्टूडेंट ये x स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन x डिवाइड बाय x होल स्क्वायर ऊपर लिख देता हूँ, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डियर स्टूडेंट, इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ तो 1 डिवाइड बाय 1 आता है।
cos 0 1 के बराबर आता है। तो डियर स्टूडेंट लंबा नहीं करेंगे, बस ये समझ में आप लोगों को तो आया होगा। डियर स्टूडेंट देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अपने इंटू x मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू साइन x डिवाइड बाय x है होल। डियर स्टूडेंट्स लिमिट होल पे जाएगा तो मैं इधर होल स्क्वायर इधर लिख देता हूँ। अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें क्या आ रहा है, लिमिट x ये तो 0 आ रहा है इंटू ये इसकी जगह में 1 स्क्वायर आ गया। तो डियर स्टूडेंट 0 इंटू 1 तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आया होगा, सिंपल है, इजी है, आप प्रैक्टिस जरूर करें, आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए पार्ट नंबर 11। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 और 12 10 और 2, बाकी इनकी निस्बत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास अगर लिमिट यही है गिवन है, अगर लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में cos क्यों x cos की जगह x की जगह 0 पुट करते हैं तो 1 आता है, तो +1 -1। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास अगेन इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी आ रहा है तो इसको हम सॉल्यूशंस करेंगे। इसके दो मेथड्स हैं, हम नोमिनेटर भी रैशनलाइज और डिनोमिनेटर भी अलग से रैशनलाइज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इससे एक सिंपल मेथड से डियर स्टूडेंट्स वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जब फार्मूला याद हो तो वो हम इजीली कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मुझे फार्मूला नजर आ रहा है और इधर भी फार्मूला नजर आ रहा है, तो वो मैं फार्मूला कौन सा है डियर स्टूडेंट देखिए हमने डबल एंगल फार्मूला पढ़ा था कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो डियर स्टूडेंट देखें अब इसके बाद मैं एंगल से 2 से डिवाइड करता हूँ तो cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 आएगा। ये 2 कैंसिल होकर हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स मैं cos थीटा को इधर शिफ्ट करता हूं तो ये -2 को इधर आता हूं तो +2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, ये इस साइड पे शिफ्ट कर इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता तो 1 + cos थीटा आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए 1 - cos x 1 - cos थीटा यानी x किसके बराबर है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स इस पूरे की जगह में लिख सकता हूं क्या, अब देखिए इस फार्मूले को अप्लाई करके आपने ये फार्मूला दिमाग में बिठाना है। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो डियर स्टूडेंट ये इजी है, बहुत ही सिंपल है, तो ये फार्मूला दिमाग में बिठाना है, ये वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला कहाँ से निकलता है, डबल एंगल फार्मूले से निकलता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं इधर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 - cos p ऑफ x की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या है डियर स्टूडेंट p ऑफ x है डिवाइड बाय 2 है, और डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय इसकी जगह भी डियर स्टूडेंट्स लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एंगल क्या है q ऑफ x डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट ये 2 और ये 2 कैंसिल आएंगे। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल होते थे। इसके बाद देखिए हम क्या लिखते हैं, तो डियर स्टूडेंट देखें इसके बाद मैं लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन p ऑफ x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर में जाता है, डिवाइड बाय साइन q ऑफ x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स आपने ये और ये कैंसिल नहीं करना है, देखें यही वाली बात है क्योंकि एंगल डिफरेंट है। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट देखें अगर हमारे पास साइन p ऑफ x डिवाइड बाय 2 डियर स्टूडेंट इसके होल डिवाइड में अगर p ऑफ x डिवाइड बाय 2 होता तो हमारे पास फार्मूला हम अप्लाई करते इजीली। कौन सा फार्मूला डियर स्टूडेंट देखिए ये वाला फार्मूला, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा होता तो हम 1 लिख देते। तो डियर स्टूडेंट साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा होता, थीटा तो है पी एक्स डिवाइड बाय 2 थीटा है, अगर डिवाइड बाय ये भी होता तो हम इस पे 1 लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं देखें उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं लिमिट थीटा टेंस टू 0। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास काम अंदर है तो देखें साइन पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय 2 डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो इसके अंदर ही हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट देखिए मल्टीप्लाई बाय p ऑफ x डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी नंबर से डियर स्टूडेंट्स इसी नंबर से हम डिवाइड भी करते हैं, तो p ऑफ x डिवाइड बाय 2 तो इसके ऊपर होल स्केल लगा दो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला स्केल होल डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली इसी में भी करते हैं, तो साइन q ऑफ x डिवाइड बाय 2 तो ये तो एंगल था, अब डिनोमिनेटर में भी यही चाहिए तो q x डिवाइड बाय 2
तो इसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, क्यू एक्स डिवाइड बाय 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 इसके ऊपर भी हैं और ये 2 इसके ऊपर भी हैं और ये स्क्वायर इसकी इनके ऊपर भी हैं और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी हैं। तो मैं इधर इस तरह लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट, देखें इधर मैं लिख सकता हूँ कि साइन यानी लिमिट इसके अंदर आएगा डियर स्टूडेंट, लिमिट इसके अंदर आएगा। देखें, चलो मैं फिलहाल लिमिट अंदर नहीं लेके आता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ऊपर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन p ऑफ x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय p ऑफ x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, p स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स लिमिट x approaches to 0 sin q x divide by 2 whole divided by q x divided by 2 whole square multiply by dear students q square x square divided by 4 है। तो dear students ये x square कैंसिल और ये 4 भी कैंसिल होते हैं। dear students ये लिमिट से बाहर भी आएंगे। तो अब लिमिट अप्लाई करते हैं, तो dear students देखें ये p स्क्वायर कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आएगा 4 और ये तो कैंसिल हो गए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन p ऑफ x डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट क्या है, p ऑफ x डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड, इसमें होल स्क्वायर भी आ रहा है डियर स्टूडेंट, लिमिट के ऊपर होल स्क्वायर है। डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो आ गया डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्यू स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये वाला साइन क्यू एक्स डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई क्यू एक्स डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, इधर लिख देता हूँ, देखें पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर। इधर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1 आया क्योंकि लिमिट टेंस टू पी एक्स डिवाइड बाई 2 फुलफिल कर रहा है, तो 1 आएगा डिवाइड बाई, इसमें भी 1 आएगा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो हमारे पास 1 पी अपॉन क्यू आएगा। तो हमारे पास लास्ट में जो आंसर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो पी अपॉन क्यू आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका ये बस सिर्फ आपने ये वाले फार्मूले आपको आने चाहिए, उनको अप्लाई करके आप कर सकते। अगर ये वाले फार्मूला नहीं आया तो डियर स्टूडेंट्स नोमिनेटर अलग से रेशनलाइज करें, डिनोमिनेटर अलग से रेशनलाइज करें, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये इजी मेथड था क्योंकि फार्मूले आपको समझ में आते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये वाला मेथड बहुत। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक बात रह गई कि पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर है, ठीक है, ये क्यू के ऊपर पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सोल्व करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर आ रहा है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा, अब आइए डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट देखिए हमारा लास्ट पार्ट है 12 पार्ट सोल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। सॉल्यूशंस क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक ये वाली क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 12 है। और देखिए स्टूडेंट्स कि अगर हम यहाँ पे 0 की जगह पुट कर देते हैं तो 0 आता है, तो डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब है इन्फिनिटी बन रहा है। तो डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास सिर्फ टेन थीटा हमारे पास नज़र आ रहा है, उसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो टेन थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा के बराबर होता है माइनस साइन थीटा अपनी जगह पर है डियर स्टूडेंट्स होल डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा। इसके बाद फिर देखिए स्टूडेंट हमें क्या नज़र आ रहा है, अब इसमें हम एलसीएम ब्रेक करेंगे नोमिनेटर में, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 डिनोमिनेटर में साइन क्यूब थीटा तो अपनी जगह पे आएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें देखिए कॉस थीटा नोमिनेटर में, इसमें एलसीएम लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है हमारे पास इसमें। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद हमारे पास मजीद सिंप्लीफाई लिमिट थीटा टेंस टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है डियर स्टूडेंट, साइन थीटा कॉमन है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बचा डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स कॉस थीटा आएगा। इसके बाद ये होल डिवाइड वाली जो है डियर स्टूडेंट में डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा लिख देता हूँ, साइन क्यूब थीटा। तो मजीद सिंप्लीफाई करते तो डियर स्टूडेंट देखिए साइन थीटा टेंस टू 0 है, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा
मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय साइन क्यूब थीटा। तो डियर स्टूडेंट ये डिवीजन में था तो हमने एक स्टेप डाउन करते हैं। अब डियर स्टूडेंट देखिए साइन थीटा और एक कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय क्यूब गया तो स्क्वायर बचा डियर स्टूडेंट, स्क्वायर थीटा है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय साइन थीटा स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट देखें इसके बाद भी हमारे पास एक और फार्मूला नजर आ रहा है, अब भी पुट करेंगे तो 0 बन रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा वही फार्मूला लगाएं डियर स्टूडेंट्स, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा डियर स्टूडेंट बराबर होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अगेन लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें ये कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रही हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डियर स्टूडेंट्स। अब लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 नहीं आएगा डियर स्टूडेंट, देखिए हम जब अब अप्लाई लिमिट करते हैं तो 1 डिवाइड बाय कॉस 0 किसके बराबर आता है डियर स्टूडेंट्स, 1 के बराबर आता है। कैलकुलेटर में कॉस 0 करें डियर स्टूडेंट 1 के बराबर आता है, 1 प्लस यहाँ पे भी थीटा की जगह 0 पुट करें तो कॉस 0 किसके बराबर आता है डियर स्टूडेंट, 1 के बराबर, 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय 2 आए, तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और डियर स्टूडेंट्स अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।